पार्ट 41। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। ता सुश्राप हरिदीन प्रवाना कौतुक निधि कृपा कृपाल भगवाना तहाँ जलंधर रावण भयऊं रन हति राम परम पद दयऊं। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद लिया। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनि कबिन घनेरी। यह जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध नमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि, नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड ना कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छल होई। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवगमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयं रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरई श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हर्षि जल चर केतु। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। मेरे लिए तुम अपने सहायकों को सहित जाओ।
मीनध्वज कामदेव मन प्रसन्न होकर चला। सुनासी रमन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में तो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। चीनी ले जनि जान जड़, तिमि रघु सुरपत ही न लाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। तेहि आश्रमे मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निर्मयऊँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां प्रसन्न ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूदने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम किसानु बड़ाव निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां, देवांगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीने सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सके कौन तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सबित अति, मानिहारी मन मयन। कहे सि जाई मुनि चरण कही, सुठियारत मृदु बयन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयऊँ मदन तव सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनहि प्रसन्न अरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही।
मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिन बऊ मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलेऊ प्रसंग दुरायहु तबयऊ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह बात अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। जय सिया राम। जय सिया राम।